राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लड़ना भाजपा को, तो वहीं अपने ही बागियों के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि बागी काफी अहम भूमिका निभाएंगे भाजपा हारती है तो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत सामने आई है कि 36 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और आंकड़ा यह 2000 के पार पहुंच गया है। तो आप समझ सकते कि बागी विधायक कितने ज्यादा होते जा रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे तो देखा जाए, आपने हिमाचल प्रदेश में देखा था कि जो बागी हुए थे, उसके बाद कर्नाटक में देखा था। याद होगा आपको कि ऐसी स्वरूपा अच्छे से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर करके आधी रात को मना रहे थे उनको। हालांकि हिमाचल वाले तो माने ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई। वो कौन भूल सकता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूल सकते कि उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बागी हुए थे वो भाजपा में शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि उनका टिकट कट गया था। और अब फिर राजस्थान में तो ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं कि बताया जा रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके ज्यादा खासम खास लोग थे, उनके टिकट ही काट दी भाजपा ने। तो जिस कारण वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो जिसका खामियाजा तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और अब फिर न्यूज आ रही कि चित्तौड़गढ़ से भी 36 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया भाजपा के उससे, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया वगैरह पे। और कह रहे कि जो भाजपा के कोई और नेता है या अधिकारी है, वो कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। तो वो कह रहे कि तुम क्या कार्रवाई करोगे, हम खुद इस्तीफा देते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो आप समझ रहे कि भाजपा के लिए आसान रहने वाला है नहीं ये राजस्थान का चुनाव। हालांकि टीवी सर्वे वगैरह हो सकता है, ओपिनियन पोल आने लगे। 25 नवंबर को चुनाव है तो ओपिनियन पोल आने लगे। जो भाजपा के समर्थक चैनल माने जाते हैं वो हो सकता है दिखाए कि भाजपा जीतती नजर आ रही है, ये है वो है। न जाने क्या क्या अफवाहें फैलाएंगे, क्योंकि ये सबको पता कि लगभग सभी टीवी चैनल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ही करते, विरोध करने की हिम्मत नहीं है। विरोध तो क्या, सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं रही अब तो। ऐसे हालात पैदा हो रखे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है कि उनके बागी ही उनके खिलाफ उतरेंगे मैदान में, तो फिर वोट कौन देगा। क्योंकि कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि जो बागी है वो और किसी के तो वोट काटेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले तो पहले ही नहीं वोट देंगे उनको। जो कटेंगे वोट वो भाजपा के ही कटेंगे। और आपको पता ही है, विधानसभा चुनाव में अगर 2-3% भी वोट कम रह जाते तो फिर क्या हाल होता है शायद भाजपा का। पिछली बार से भी बुरा हाल हो जाए अगर ऐसे ही बागी विधायक को अगर ना माने तो। क्योंकि 25 नवंबर को तो वोटिंग ही होनी है और उसके लिए फिर 3 दिसंबर को निर्णय आ जाएंगे कि कौन कितने पानी में है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, जितने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक बागी होते जा रहे हैं तो कांग्रेस को जीतने में आसानी रहेगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। अब ये देखिए, चित्तौड़गढ़ से जो 36 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, ये भी कोई आम बात तो है नहीं। क्योंकि एक पत्रकार वार्ता हुई जिसमें निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चंद्रभान सिंह के समर्थन में इन कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से अपना इस्तीफा दिया और जिला अध्यक्ष के नाम प्रेषित किया। सभी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के नगर और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी भी अब खुलकर टिकट काटने के विरोध में सामने आ गए हैं। हालांकि जो चंद्रभान सिंह के समर्थन में जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो कह रहे कि अब पार्टी स्वीकार करे या ना करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस्तीफा देना था वो दे दिया। अब कुछ पदाधिकारी कह रहे कि हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। तो वो कह रहे कार्रवाई क्या करोगे, हम तो खुद ही इस्तीफा दे रहे तुम्हारी पार्टी से। और अब वो निर्दलीय चंद्रभान सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब ये तो तय है कि निर्दलीय जीतने वाले तो नहीं है। चाहे जितने मर्जी बागी नेता है भाजपा के, एक आध को छोड़ दे तो अलग बात है, वरना जीतने वाले नहीं, ज्यादातर हारेंगे चाहे जमानत भी जब्त हो जाए। लेकिन नुकसान किसको होगा, ये सोचने का विषय है। क्योंकि कांग्रेस के तो वोट कटेंगे नहीं, उससे भाजपा के ही कटेंगे। और जो हाल हिमाचल कर्नाटक में हुआ था वो शायद राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर राजस्थान में। क्योंकि वसुंधरा राजा के बहुत सारे खासम खास नेता थे जिनका टिकट काट दिया भाजपा ने, और शायद वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो
समस्या तो पैदा करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बागियों को मनाने में कामयाब रह पाएगा हाईकमान, या फिर वो बागी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तो फिर तो कांग्रेस के लिए आसान होने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।